Class 8 from Emil Agarwal, Chapter 3rd, Square and Square Root, Exercise 3.1 to question number first. Which of the following natural number are perfect square? Give reason in support of your answer. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एग्जैक्ट है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो मैं बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है जब स्कूल में पूछते हैं टीचर्स कि इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो हमेशा आप कंफ्यूज होते हो। तो एक बात आप याद रखिएगा, आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप ये समझिए स्क्वायर है क्या, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को स्टोर करिए, स्टॉप करिए, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर का मीन्स, स्क्वायर एक वर्ड है या ना, है ना, ठीक है। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हो, चलिए हमने एक वेरिएबल लिया ए, हमने एक नंबर लिया 2, ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा तो अभी आपने नहीं पढ़ा, फिर आगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आप वेरिएबल और एक नंबर पे ही प्लेइंग कर रहे हैं मैथ में। तो स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर का सिंबल होता है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल हो या नंबर हो, उसके पावर आप 2 कर दीजिए, वही कहलाता है स्क्वायर। यानी ए का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को तो वेरिएबल का जितना बार भी टर्म्स आप इंटू करें वो स्क्वायर में रहेगा, लेकिन नंबर का हम जब करते हैं तो 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, जो भी नंबर है उसका 2 टाइम्स इंटू कर दीजिए। 2 इंटू 2 मीन्स 4, सिंपल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो बहुत से बच्चे बोल देते हैं सर 8। भाई हमने 4 में 2 का इंटू करने के लिए थोड़ी बोले हैं। अक्सर मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं पहली बार अपनी लाइफ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो मैं भी बोल दिया था 4 स्क्वायर इक्वल टू 2। जनरली आप भी बोले होंगे, सभी बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हमने 4 में 2 का इंटू करने के लिए थोड़ी बोले हैं, हमने 4 का स्क्वायर करने के लिए बोले हैं। हमने बोला कि 4 में आप 2 टाइम्स इंटू करिए 4 का, तब आपका 4 इंटू 4 16 होता है, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं रूट। अब आप बोलेंगे सर रूट क्या वर्ड है? अरे भाई स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, सिंपल, स्क्वायर रूट। तो जब आप, अब आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। जैसे टीचर्स ने बोला 16 का स्क्वायर बताइए, तो ध्यान से सुनिएगा, टीचर्स ने आपसे क्या डिस्कशन किया कि 16 का स्क्वायर बताइए। तो आप ध्यान दीजिए ना, कोई स्क्वायर पूछ रहे हैं आपसे कि भाई उसका स्क्वायर कर दीजिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। टीचर्स ने आपसे क्या पूछा कि 16 का स्क्वायर बताइए, मतलब आपसे टीचर पूछ रहे हैं 16 का आप 2 टाइम्स इंटू करके बताइए, ये बोल रहे हैं। और जब टीचर आपसे बोले कि 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर सर्च करिए जिसके हम 2 टाइम्स इंटू करें कि ये 16 हो जाए। मान लीजिए अपने ब्रेन को आप करना चाहते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते, ब्रेन से करना चाहते हैं, तो ऐसे नंबर को आप सर्च करिए अपने माइंड में कि जिसका हम 2 टाइम्स इंटू कर दें तो 16 आ जाए। तो क्या दिख रहा है? 4। भाई 4 का 2 टाइम्स, या फिर आपको करना है तो 16 का आप एलसीएम कर लीजिए। अब एलसीएम क्यों करते हैं? एलसीएम, ये एलसीएम नेम नहीं है, ये भी बता देना, ये रॉन्ग वर्ड है, इसे एलसीएम नहीं बोलते, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, हम भी देखिए धोखे से बोलते हैं और जनरली बोलते ही रहते हैं, आपके स्कूल में भी बोलते होंगे टीचर्स कि चलिए एलसीएम कर दें। एलसीएम नहीं है भाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 8 जा, हम बताएंगे कैसे इसे भी करते हैं, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं। 2 4 जा, 2 2 जा। अब स्क्वायर में हमने आपसे क्या बताया, सिर्फ 2 टाइम्स ही आप अटेंड करेंगे, 2 टाइम्स। कोई भी चीज़ आप करें, स्क्वायर रूट करें चाहे स्क्वायर करें, 2 टाइम्स ही करेंगे। 2 से तीसरा में आप नहीं जाएंगे, नहीं तो आप क्यूब एंड क्यूब रूट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि सर स्क्वायर रूट बताइए, तो 2 2 का पेयर आप बनाइए। तो फर्स्ट हमको ये 2 का पेयर बना और ये आपका 2 का पेयर, सिर्फ 2 का पेयर ओनली। एकदम आप ठान लीजिए कि इस चैप्टर में हमें 2 का पेयर ही देखना है। तो 2 इंटू 2 एक मिल गया और एक और मिल गया 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो गया आपका, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया एक पेयर, तो आ गया आपका 2।
और 2 इंटू 2 के एक और पेयर, तो उसका आ गया 1 2 बाहर, तो 2 इंटू 2 4, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब चलिए एक्सरसाइज, अब आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। सिंपल, जैसे सिंपल से लैंग्वेज करें कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। और याद रखिएगा जो आप रूट बनाते हैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते तो समझ जाइए स्क्वायर रूट है, लेकिन आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्यूब रूट, अगर आपने यहाँ 3 नहीं लिखा तो समझ जाइए वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वही 3, सिंपल एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो उसका रीज़न दीजिए, और है तो भी उसका रीज़न दीजिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर में आपका 7 2 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही जाएंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे स्टार्ट करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब भी करें उसके लास्ट डिजिट देखिए, क्या देखेंगे आप, लास्ट डिजिट। यहाँ पे देखिए क्या है 9, सिंपल। अगर लास्ट डिजिट में इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर, जैसे 0 2 4 6 8, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, वो 2 डिजिट में आ जाएंगे, 0 2 4 6 8, तो आप बेहिचक यहाँ पे 2 लिख दीजिए, पहले से एडवांस लिख दीजिए। लेकिन उनके अलावा अगर नहीं आता तो प्लेइंग विथ नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं ऐड करके, ये तो फिर आप जनरली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो प्राइम नंबर ही होगा। आप 4 से कभी मत चेक करिए, आप 6 से कभी मत चेक करिए, आप कभी 8 से मत चेक करिए। आप किस में चेक करेंगे, यहाँ पे टेबल 2 3 4 नहीं करेंगे, 5 6 नहीं करेंगे, 7 में आएंगे, फिर डायरेक्ट 11 में आएंगे। इसके बीच जितने नंबर है उसमें कोई में चेक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 13 17 21 में डायरेक्ट आएंगे, 21 भी नहीं 23। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए क्योंकि ये प्राइम नंबर की जगह है, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये 3 से करते हैं, क्योंकि 3 अगर आपसे नहीं आता, जैसे हम 3 से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं आता तो आप क्या करिए, 3 से 7 2 9 को डिवाइड कर लीजिए, सिंपल। तो 3 2, ये तो आता होगा आपसे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 2 डाउन साइड, 3 4 जा 12, कट कर दीजिए। फिर क्या है नेक्स्ट 9, 3 3 जा 9, ये तो आपसे आता होगा डिवाइड, सिंपल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 4 3 दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट ये 2 4 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब तो आसान हुआ, अगर आपसे टेबल नहीं आता तो फिर ये यहाँ से ऐसे नहीं आता, और यहीं से पढ़ना है तो चलिए एक स्टेप आपको यहाँ से भी दिखाते हैं, देखिए बेस्ट तरीके से। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 3 से ही जा रहा है, तो कैसे आप करेंगे, इजी मेथड से। तो 3 आप यहाँ लिखिए, टेबल अटेंड करिए आप कि 24 से अबव ना हो। तो 3 के टेबल में तो आता है 24, 3 8 जा 24। अब कंप्लीट हो गया तो 3 1 जा 3। अब आगे अभी भी 3 से ही जाएगा, तो 3 के ही टेबल में। तो देखिए अब आपको ट्रिक से बता रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आप जनरली देखे होंगे 10 से जब डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को 3 से, या कोई भी यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर है ऊपर से, तो ये क्या करता है, 1 हेल्प के लिए यहाँ कैरी करता है, तो 1 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 10, ऐसे करते हैं नहीं करते। फिर 10 से 3 को डिवाइड करके माइनस करके 7 बोलते हैं नहीं बोलते ऐसे। तो आप भी करिए ना, 3 के टेबल 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता, तो आप 2 लिखिए ना, यहाँ पे क्या रहा 6, 3 2 जा 6, छोटा सा यहाँ 6 लिख लीजिए, लिख लिए। अब ये बताइए 6 माइनस 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो जो 2 आपका रिमाइंडर हुआ उसको यहाँ पे लिख दीजिए ना आप 2 ऐसे। कितना दिख रहा है 21, 3 के टेबल कर लीजिए, 3 7 जा 21, सिंपल। अब ये किसके टेबल में है, अभी भी 3 के टेबल में है, 3 9 जा 27। अब आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कंप्लीट। और स्क्वायर रूट सर्च करने का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है, याद रखिएगा, आपकी बुक में शायद नहीं गिवन है, हमने भी सर्च किए नहीं है, इसको ओरिजिनल लिखा कैसे जाता है हम वो आपको दिखा रहे हैं। इसका ओरिजिनल फैक्ट कुछ इस तरह है, 7 2 9 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर से आप रूट बनाएंगे, ये बुक में नहीं है, याद रखिएगा, उस नॉर्मल ऐसे मतलब पेयर फैक्टर में दिया है, तो आप रूट बना लीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और इनको आप कंटिन्यू लिख लीजिए,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इससे क्या होगा कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूट है, रूट का मतलब ही होता है टू का पेयर बनना। तो आप यहाँ टू टू में एक लाइन ड्रा कर लीजिए। देखिए पेयर बन गया। अब इस पेयर को आउटसाइड कर लीजिए। तो ये 3 आपका जिसका पेयर बना वो आउटसाइड। देखिए एक बाहर आ गया, मतलब 2 का पेयर तो एक बाहर, 2 का पेयर तो एक बाहर, 2 का पेयर एक बाहर। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये 27 का स्क्वायर रूट। अब चलिए हमको रीज़न भी देना है कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे, 7 to 9। जब हमने 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 729 इज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट हुआ, आप पेयर आप इक्वल प्राइम फैक्टर, आप इक्वल प्राइम फैक्टर। सिंपल। अब आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर 5488। लास्ट डिजिट क्या है, 8। इवन नंबर तो किससे जाएगा, 2 से। तो चलिए 2 कैसे अटेंड करेंगे आप, 2 2 ज़ा, क्योंकि टेबल अटेंड करिए इससे ज़्यादा ना हो, 1 डिजिट आपको लेना है। तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे आप जितना टर्म्स आप अटेंड करते हैं उसको लिखेंगे। रिमाइंडर कितना हुआ, 1। छोटा सा 1 यहाँ लिख दीजिए। कितना आप दिखने लग गया, ये 14। 2 7 जा 14। कंप्लीट हो गया ना, कोई रिमाइंडर तो नहीं हुआ, कोई रिमाइंडर नहीं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट में भी अभी भी इवन नंबर है, 2 से फिर लिख दीजिए। 2 1 जा 2, कंप्लीट, कोई रिमाइंडर नहीं ना। 2 3 जा 6, रिमाइंडर है ना, यहाँ 7 है वहाँ 6 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 1। तो ये कितना दिख रहा है, 14। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। चलिए अभी भी आपको देखिए इवन है तो 2 से ही जाएगा। तो 2 6 जा 12, क्योंकि ये दोनों लगेंगे, ये छोटा है स्मॉलेस्ट नंबर। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। एक स्मॉलेस्ट लिख दीजिए, कितना दिख रहा है, 17। 2 8 जा 16, ठीक है, 1 रिमाइंडर। तो 2 से अब ये 12 दिख रहा है, 2 6 जा 12। अभी भी 6 है, 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए 8 है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, किसी में रिमाइंडर नहीं था। अब ये 343, आई थिंक ये 243, माफ़ कीजिएगा। तो ये 7 से जाएगा। तो 7 4 जा 28, ठीक है, रिमाइंडर। अब देखिए 28, 7 4 जा 28, और है यहाँ पे क्या, 34। तो 34 से 28 माइनस करिए, तो 8 6 14, और ये आपका कैंसिल। तो 6 आया ना, ये 6 को यहाँ पे लिख दीजिए, कितना दिख रहा है, 63। 7 9 जा 63। अब ये तो 7 7 जा है, नो डाउट। चलिए स्क्वायर रूट बनाएं। तो रूट आप पहले लिखिए, 5 4 8 8 इक्वल टू रूट 2 3 टाइम्स है, और आपका 7 3 टाइम्स। क्लियर। चलिए ये, अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका 4 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है। तो ये आपका 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, 7 का 1 पेयर, लेकिन एक आपका 7 सेफ है। देखिए एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, कितना आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भाई स्क्वायर रूट नहीं है। तो चलिए पहले बाहर तो लिख लें, इसको लिखें कैसे, 2 आउटसाइड, ठीक है, इसका पेयर बन गया। ये भी 2 का पेयर बना, इसको भी आउटसाइड करिए। 7 का भी पेयर बना, उसको भी आउटसाइड करिए। पहले लिख तो लीजिए क्यों नहीं है स्क्वायर रूट। 7 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 रूट 7। मतलब इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये आएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर पेयरिंग द सेम प्राइम फैक्टर। देखिए किसका किसका सेम फैक्टर है, 2 2 और 7 का, बट 1 लेफ्ट अनपेयर, कौन, 7। तो आप लिखिए बट 1 फैक्टर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। क्लियर, ये हो गया आपका रीजन।
चलिए थर्ड नंबर पे फोकस करें। लास्ट डिजिट 1024, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो श्योर है कि 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, लास्ट को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करें, 2 से ही जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं, देखिए इसमें भी रिमाइंडर नहीं, इसमें भी नहीं, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं है। अभी भी लास्ट में देखिए 2 ही है, 2 से ही जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4, मतलब आपको टेबल अटेंड करना, जैसे पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, मतलब टेबल अटेंड करते हैं जो डिवाइड करते हैं कि भाई इससे अब नहीं हो, वही तो कर रहे हैं बार बार। तो देखिए यहाँ पे करिए आप 2 2 जा 4 ही लिखते हैं ना, ये रिमाइंडर नहीं आया, यही रिमाइंडर को यहाँ लिख दीजिए ना छोटा सा, तो अब ये क्या दिखने लग गया 11। देखिए एक आप डाउन साइड करते हो तो 11 नहीं दिखने लग जाता, ये डिवाइड ही है, बस आपको एक फॉर्म में चेंज करके दे दिए गए, डिवाइड ही आप कर रहे हैं। तो 2 5 जा 10, यहाँ भी आप 5 जा बोलते हैं, 11 है तो ठीक है। अब रिमाइंडर अभी भी 1 है, देखिए इसमें भी रिमाइंडर 1 आता, तो 2 आप डाउन साइड नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते। तो 2 6 जा 12, फिर लास्ट में 6 है, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2 कंप्लीट, 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है, फिर 2 से 2 6 जा 12, ये कंप्लीट, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कंप्लीट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, भाई 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 अभी पूरा कंप्लीट आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए तो कंप्लीट हो गया। अब स्क्वायर रूट में देखें तो इसका स्क्वायर रूट में आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 इंटू 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 2, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर एंड 5 पेयर। तो चलिए आउटसाइड करें, ये 2 आउटसाइड हो गया, ये भी 2 आउटसाइड हुआ, ये भी 2 आउटसाइड हुआ। अब श्योर है 5 पेयर हैं तो 5 2 आउटसाइड हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 1024, 1024 का स्क्वायर रूट 32। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे इसमें, आफ्टर पेयरिंग द सेम फैक्टर there is no फैक्टर लेफ्ट, हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर लेफ्ट नहीं है। सो 1024 इज परफेक्ट स्क्वायर। अरे हमने तो बताया नहीं कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, भाई ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट, 729 इज परफेक्ट स्क्वायर। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक लेफ्ट आपका बच गया था 7, तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ में है 243, तो गौर से देखा करिए कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको 20 से ही मिल जाएंगे, ये आपका 243 है, देखिए किससे गया 3 से, फर्स्ट नंबर, यहाँ से हमको सीधे यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर भी देते हैं, 3 से है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, यहाँ 2 रिमाइंडर हो जाएगा, क्लियर। फिर 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। अगर हम यहाँ पे भी देखें यहीं से तो देखिए अनपेयर्ड है, एक आपका अनपेयर्ड है, जैसे 7 ये साइड का था, तो इसमें भी वही हाल है। फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो करना ही होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, तो ये आपका आउटसाइड हो जाएगा और ये भी आपका आउटसाइड हो जाएगा, ये आपका रूट 3 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि 3 आपका पेयर्ड नहीं है तो आउटसाइड नहीं हो पाएगा।
तो 3 3 जा 9 रूट 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर पेयरिंग द सेम प्राइम फैक्टर, द सेम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, बट वन लेफ्ट अनपेयर, बट वन लेफ्ट, वन यानी वन मतलब 7, तो आप यहाँ पे वन फैक्टर आप लिख लीजिए, वन फैक्टर क्या 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, ठीक है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, simple. Now question number 2. So that each of the following numbers is a perfect square, also find the number whose square is given number. चलिए स्क्वायर इस बार फाइंड करना है हमको, स्क्वायर रूट 12 9 6, लास्ट में आपका 6 है, 2 से ही जाएगा नो डाउट, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, लास्ट में फिर से इवन है, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 से क्योंकि आपका इवन नहीं है, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे छोटा सा आप कर लीजिए, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे लिखिए रूट 1296 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का पेयर हो गए दोनों, और यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब वो एक ही लाइन पे है, ये देखिए पेयर हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आउटसाइड हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो आप लिखेंगे यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं 1764, लास्ट में क्या 4 2 से ही जाएगा, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अभी भी लास्ट में इवन है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये तो श्योर है कि एक तो 3 से जाएगा, ये तो फिर 7 से, तो चलिए 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, अरे 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, अभी भी 3 से ही जाना चाहिए, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27। हम 3 से ही क्यों कर दिए, क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो पक्का एक 3 से आया तो श्योर है दूसरा 3 जरूर आएगा, एक बार ज़रूर चेक करिए। अब 7 7 जा 49, ये 7 7 हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो क्या निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर, इसे आउटसाइड कर लीजिए, 2 आउटसाइड, 3 आउटसाइड, 7 भी आउटसाइड, 7 3 जा 21, 2 जा 42, ये आपका स्क्वायर रूट हुआ। तो आप लिखिए यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, आपके सामने है, क्योंकि इसके सभी पेयर इक्वल हैं। नाउ थर्ड नंबर, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो श्योर है कि हम 5 से ही ट्राई करेंगे, 5 6 जा 30, और देखिए ध्यान समझिएगा 30 कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पे क्या है 5, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो 0 ज़रूर करिएगा, ये बात याद रखिएगा, यहीं पे ही बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब 5 5 जा 25, अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कभी भी, तो एक कमेंट करिएगा, हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसका जो स्टेप होता है डिवाइड का, एक बार में सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होता है, यही है डिवाइड का रूल्स, 2 नहीं होते। ये नहीं कि स्मॉलेस्ट है तो आप डबल ले लीजिए, डबल अगर आप लेते हैं तो उसकी बजाय आप देंगे। आप फर्स्ट में देखिए हमने यहाँ 60 कर दिया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आपका 3 था, तो आप 0 लिख लीजिए ना, फर्स्ट में वो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, आपको 0 यूज़ करना ही पड़ेगा, फर्स्ट में रहता है इसलिए उसे इग्नोर किया था, लेकिन बाद में करना ही पड़ेगा।
फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, क्या आ गया 11। तो ये सॉरी 11 121, तो ये तो 11 का स्क्वायर रूट है, तो 11 से ही जाएगा नो डाउट। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए, ये भी आपका स्क्वायर रूट है। कैसे? 5 का 2 पेयर, 11 का भी 2 पेयर, तो 5 और 11, तो 5 इंटू 11, 11 5 जा 55। यस, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सभी के पेयर्ड हैं। क्लियर? देखिए सभी में आपके फैक्टर जो है वो इक्वल आ रहे हैं। अगर आपको रीज़न लिखना है तो चलिए इसके हम एकदम यहाँ पे लिख देते हैं, आप सब में लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अगर आपको पसंद है कि रीज़न लिखना पसंद है सर मुझे, तो हम लिख देते हैं। आप लिखिएगा आफ्टर पेयरिंग द सेम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बट here no factor is unpaired, but here no factor या factor is unpaired बस। अगर आपको रीज़न लिखना है तो आप सभी में लिख लीजिए, क्योंकि सभी भाई परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर में लास्ट में क्या है 9, तो श्योर है कि हम 3 से ही चांस लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी भी 3 से ही हम चेक करेंगे क्योंकि 3 है। 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 1। अभी भी एक बार 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 और 1 रिमाइंडर, तो 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 147। तो हमने कहीं अभी देखा है, ये देखिए 147 3 से ही है। 3 4 जा 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 7 7 जा 14। अरे सभी तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो रूट 3969। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 7, तो 3 आउटसाइड, 3 भी आउटसाइड और 7 जिसका पेयर बनता है वही आउटसाइड होगा। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। क्लियर? यस, it is a perfect square, clear? Now question number 3rd, find the smallest natural number by which 1008 should be multiplied। किसके अकॉर्डिंग हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सर्च करना है। श्योर है जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें कोई ना कोई नंबर्स अनपेयर्ड मिलेंगे, क्योंकि पक्का आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो चलिए फर्स्ट तो हम इसका एलसीएम कर लें, तभी तो समझ में आएगा को है क्या। ठीक है, 1008 लास्ट में क्या है 2, चलिए 2 से ही करेंगे। 2 5 जा 10, नो रिमाइंडर, 0 यहाँ पे कर दीजिए। 2 4 जा 8, फिर 2 से क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, चलिए 2 1 जा 2, 2 अब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिए 12 दिख रहा है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा कोई रिमाइंडर नहीं है तो 2 3 जा 6। अब लास्ट में आपका 3 है तो 3 से ही करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। देखिए सभी का पेयर आया कि नहीं आया? ये आया, ये आया, ये भी आया और ये डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, इसके लिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इनमें फर्स्ट नंबर का, देखिए फर्स्ट है, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर। देखिए पेयर है 27। बहुत जब कोई भी चीज़ हमें आंसर मिलता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा कर लेते हैं तो कैसा फील होता है, अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने वर्क डन कर दिया। ठीक है, तो इसको करने में बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन जब हम इसको कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर तो एक एक्स्ट्रा आ गया। देखिए ये 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये 7 का पेयर, ये एक 7 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो थोड़ा सा ऐसा फील नहीं होता, अरे कहाँ से आ गया यार, ना आया होता तो अच्छा रहता, डिस्टर्ब करके रख दिया बीच में। जैसे आप कोई काम करते हैं नहीं, ऐसा फील होता है, क्यों आ गया? हम लोग 3 लोग जा रहे थे बाइक में, चौथा आ गया, कहाँ बैठा है तेरे को, डिस्टर्ब करने आ गया। तो वही बात है ना, ये डिस्टर्ब करने आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपकी इच्छा क्या होती है ये बताइए।
जैसे आप सोच रहे हैं कि डबल डबल है, मान लीजिए 3 पर्सन आप फ्रेंड पिकनिक जा रहे हैं एक बाइक में, चौथा भी आ खड़ा हो गया, तो उस टाइम में आपको गुस्सा आएगी ना, तो आप क्या बोलोगे, अरे हट जा यार, जा दूसरे के साथ चल दे। तो आप बोलोगे किसके साथ, वो बोलेगा किसके साथ जाऊँ, ले आना किसी को, अपने फ्रेंड को ले आ। तो अपना फ्रेंड लेके आता है, मतलब वो 7 तो है, एक और 7 ले आए, तो आप उसे क्या बोलोगे, चल पिकनिक, उसको भी ले चल। या तो फिर आप क्या बोलोगे उसको, एक काम कर, तू घर जा, जब तू यहाँ से बिल्कुल बीच में मत आओ, जाओ तुम यहाँ से। तो आपके पास दो सिचुएशन हुई, उसको तुमको ले जाना है, आप पसंद करते हो कि वो चले हमारे साथ, तो आप एक और उसके जैसे फ्रेंड लेके बुलाएंगे कि ना बुलाएंगे, बुलाएंगे, ठीक है, उसको साथ जाने के लिए, तो वो कहलाया आपका मल्टीप्लाई, ये नाम। और अगर वही फ्रेंड को आप बोलोगे कि हम पिकनिक नहीं ले जाएंगे, हट जा, तू जा यहाँ से घर, तू भाग जा यहाँ से, चल दे, मैं पैसे देता हूँ, तुम घर चले जाओ, तो उसको हम बोलेंगे डिवाइड, मतलब उसको आपने हटा दिया उस जगह से, सिंपल। तो जब आप उसको अपने साथ ही रखना चाहते हो, हटाना नहीं चाहते हो, तो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। और जब आप उसे पूरी तरह से हटाना चाहते हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, जैसे देखिए 7 एक्स्ट्रा है, तुम बोल रहे हो कि हट जाए यहाँ से, तो डिवाइड होगा। और तुम चाहते हो कि एक और 7 आ जाए, तो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। सिंपल, पिकनिक से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 1008, क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, और 7 आपका अनपेयर्ड है। तो आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 1000, प्राइम फैक्टर ऑफ 1008 having 2 times, and 2 and 3 are paired, 2 and 3 are paired, but 7 is unpaired, 7 क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, नाउ वी मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइंग करना है, मल्टीप्लाइंग किसका, 1008 बाय किसका, भाई आप लेना चाहते हैं ना 7 को, मल्टीप्लाई मतलब क्या है, लेना है, आपको इसमें पिकनिक ले जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, यार तू एक और 7 ले आ, ऐसे बोलेंगे ना कि एक और ले आ, तो आप क्या कर दीजिए, बाय 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए, सिंपल। अब आप इंटू कर लीजिए, तो 1008 इंटू 7, ये आपका 7 आंसर है, लेकिन आप चाहते हैं वो कौन सा नंबर है, तो हम यहाँ इंटू भी कर देते हैं। 7 8 जब 56, क्या हुआ, 56, 5 रिमाइंडर, तो 5 यहाँ 0 7 0 0 7 0 0 7 1 जा 7, तो वो कौन सा नंबर है, 7056, ये आपका मल्टीप्लाई से है, लेकिन वो हम यहाँ पे पूछा गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 7 से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो 7 आंसर होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हैंस रिक्वायर्ड the required smallest number is 7, क्योंकि 7 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 5808 शुड बी डिवाइडेड। अब देखिए इस बार डिवाइड करना है टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द नंबर, जो हम नंबर फाइंड करेंगे हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8 श्योर है, 2 से जाएगा, 2 2 सा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से जाएगा, 2 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, ठीक है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा सा, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, हमने यहाँ पे रिमाइंडर ले लिया, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ 2 4 जा 8 राइट है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, यहाँ 5 आना चाहिए, और यहाँ पे 2, ठीक है।
लास्ट में अभी भी 1 है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। फिर लास्ट में आपका 3 है, तो श्योर है आप 3 से ट्राई करिए। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, ये 11 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब गौर से यहाँ पे देखिए, हमको डिवाइड करना है। डिवाइड को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि डिवाइड मतलब उसको हटा दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए मतलब डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। मतलब जो भी एक्स्ट्रा नंबर हो, अगर डिवाइड आपको क्वेश्चन बोले तो डिवाइड कर दो उसी नंबर का, मल्टीप्लाई करने को बोले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना भाई, इसमें डिस्टर्ब होने क्या बात है। डिवाइड बोला है, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये तो पेयर लेके बैठ गया, जोड़ा, जैसे बोलते हैं ना शादी करके फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये बेचारा अकेला है, इसको भगा दो यहाँ से। ये क्या कर रहा है यहाँ? हटो भाई आप यहाँ से, सिंपल। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए 5808 इक्वल टू, अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट बनाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, हमने 3 को एक्स्ट्रा कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5808 has 2 and 11 are paired, but 3 unpaired, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय, यहाँ से हटा किसको दें? 3 को, तो आप 5808 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो 5808 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का सिंबल हुआ, बाय 3। चलिए टेबल अटेंड करें। तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए, तो 5808 से 3 को, तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 1936। अब लास्ट में क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज रिजल्टिंग नंबर। तो आप चाहें तो इसे 3 को कट करके यहाँ 1936 इक्वल टू ये लिख सकते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी तो वही आएगा 1936। पहले 2 से 2 8 जा, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। अब इसके बाद फिर से 2 2 जा, 2 1 जा, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। फिर गलत किए हमने, यहाँ तो 2 से 2 9 जा 18 होगा जी, यहाँ 9 होगा, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। अब सही है, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा यहाँ होगा 16, 2 4 जा, ये भी राइट है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किसका है? ये देखिए 121, 11 का आ गया आपका 11 परफेक्ट स्क्वायर। तो 1936 इज इक्वल टू √2 इंटू, इसको भी आप रूट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आप निकालना है तो, इंटू 11। तो 2 का पेयर 11, तो 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4, 11 4 जा 44, यही है आपका स्क्वायर रूट। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।